अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू वलीद कोर्स। और आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम अपने मोंगोडीबी को अपनी रिएक्ट ऐप के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर और मोंगोडीबी के अंदर जाके मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं अपनी रिएक्ट ऐप के साथ। तो हम अपने मोंगोडीबी के अंदर आ चुके हैं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डेटाबेस बनाया था मोंगोडीबी के अंदर फ्री, और हमें 512 MB फ्री मिली थी और हमने उसको आज यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें आपको नज़र आ रहा कनेक्ट का बटन, आपने सिंपली यहाँ पे जाना है, इसको ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है MongoDB फॉर VS कोड। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, मैं आपको पहले बता दूँ। आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए और Node.js का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि कोई भी आप npm की कमांड यूज़ करते हैं तो आप एरर वगैरह ना दे। और सारी npm की कमांड चलती Node.js से। तो मैंने तो VS कोड इंस्टॉल किया हुआ है और Node.js भी इंस्टॉल किया है। तो हम बस सिर्फ यूरल चाहिए होगा हमें यहाँ से। तो ये हमारे पास यूरल है। बाकी हम पहले VS कोड के अंदर जाते हैं, जब हमें यूरल की नीड होगी तब हम यहाँ से यूरल लेकर VS कोड के अंदर हम जाते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसका सारी फाइल्स वगैरह बनाई हैं। जो आपको फाइल नज़र आ रही है इनको इग्नोर करने से आप connect.js की फाइल को देख और index.js की फाइल को देखना है। हम index.js की फाइल को भी छोड़ें, आप सिर्फ आप connect.js की फाइल को देखें। यहाँ पे हमने सिंपली अब क्या करना है, या MongoDB को इंस्टॉल करना है npm की मदद से अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके बाद हमने इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे आप MongoDB का यहाँ से npm कमांड होगी, ये इसको अपने आप कॉपी करके लाना है और ये पेस्ट कर देना है। मेरी ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको इंस्टॉल कर लें, दैन आगे फर्दर आप स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लें। जब आपने ये वाली कमांड रन कर दी, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आगे कनेक्ट आप पूरी फाइल बना लें जो कि आप रन करना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आकर यहाँ से आपने MongoDB को लाना होगा, मोंगोस को लाना होगा, और यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करते हैं। दैन यहाँ से आगे मैं आपको बता रहा हूँ, हमें रिक्वायर करना पड़ेगा और उसके अंदर हमें मोंगोस को लाना पड़ेगा इस तरह। दैन उसके बाद हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम जल्दी से एक वेरिएबल बना देते हैं, 5 URL कर देते हैं, और उसके अंदर हम कर देते हैं जो हम URL अभी जाके लेके आते हैं। सबसे पहले URL आप वापस जाते हैं यहाँ से आपने इस URL को कॉपी करना है सिंपली यहाँ से, और यहाँ पे इसको हमने इस तरह पेस्ट कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। नाउ देन आपने अब मोंगोस का यूज़ करना है, वो DP का सिंपल इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आपने आप स्ट्रिक्ट क्वेरी यूज़ कर लिया। स्ट्रिक्ट क्वेरी का यूज़ करेंगे, उसकी वैल्यू हम 2 रखने वाले हैं। तो इसको हम डॉट सेट कर देते हैं। सेट के अंदर हम कर देते हैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट क्यू बड़ा होता है, स्ट्रिक्ट क्यूरी कर देते हैं और इसकी वैल्यू को ट्रू कर देते हैं। नाउ देन अब इसको भी क्लोज कर देना है। अब आपने क्या करना है, मोंगोस को कनेक्ट करना है। तो सिंपली इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे ला पेस्ट करना है। डॉट आपने अभी यहाँ से कनेक्ट लिखना है, आपने यूरल लगाया था तो उसके लिए अब यूरल जो आपने वेरिएबल ऊपर दिया था उसको यूरल आपका भी जो वेरिएबल आप रखेंगे उसका नाम दे दें। तो अब यहाँ एक पॉइंट है, ये यहाँ पे आपको मैं एक सीक्रेट की के बारे में बताने वाला हूँ कि जो आपको URL नज़र आ रही है इसको हम सीक्रेट रखना चाहिए। क्यों सीक्रेट रखना चाहते हैं, इसका रीज़न है क्योंकि जब इसको हम ग्लोबली कर देंगे, नेट पे पुश कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे, तो इस पर कोई भी डेटा पुश कर सकता है। जब कोई भी डेटा पुश करेगा इस URL से, तो MongoDB हमें फ्री 512 MB मिली होती है, तो वो स्टोर हो जाएगी सारी वैल्यू, उसके अंदर जितनी भी MPs हैं वो एम्प्टी हो जाएगी। तो हमारे लिए स्पेस नहीं बचेगी, हम अपना डेटा पुश कर पाएंगे मोंगोस पे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम सीक्रेट किस तरह कर सकते हैं। इसको ENV की फाइल से हम बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बट आज की वीडियो के अंदर मैं इसको अभी कंप्लीट कर लेता हूँ, कनेक्ट करके बताता हूँ कि इसको कनेक्ट किस तरह करें। हम यहाँ URL तक आए थे, यहाँ से आ गया। अब हमने क्या करना है, कॉमा डाल देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट डाल देनी है। अब आपने यूज़ करना है देन और कैश का फंक्शन। तो डॉट हम सिंपली देन कर देते हैं। देन के अंदर आपने इस तरह कर देना है, इस तरह, और उसके अंदर हमने एरो फंक्शन का अब यूज़ करना है। तो नाउ अब हमने एरो फंक्शन का इस तरह यूज़ करना है। इसके अंदर आप लगा सकते हैं कि CHG की, अब ये सोच रहा है CHG कमांड क्या है, ये हमारी रैक की
ये एक्सटेंशन है जिसकी वजह से आप रिएक्ट एरो फंक्शन का पूरा कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इसको कंसोल के अंदर लिख सकते हैं कनेक्ट, सॉरी कनेक्ट स्पेलिंग कर देते हैं, कनेक्ट इस तरह करना कनेक्शन सक्सेस कर दे सक्सेस जेड कनेक्शन सक्सेसफुली कर देते हैं। देन अगर कनेक्शन सक्सेसफुली नहीं होता तो हमें ये कैच के अंदर, तो हमें कैच के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हमें एरर लिखना पड़ेगा इस तरह ERR। तो उसके अंदर आप एरर फंक्शन का यूज़ करेंगे और CLG कर दे सिंपल ERR। अगर आपको एरर इसकी आप एरर इसके अंदर आप ये कर दीजिए, या इस तरह कर देते हैं नो कनेक्शन, नो कनेक्शन कर देते हैं कि नहीं कनेक्शन नहीं। तो सिंपली यहाँ पे इसको इस तरह पेश करते हैं। अब हमने क्या करना है, npm रन स्टार्ट करना है, सिंपली npm रन स्टार्ट करना है। आप बोलेंगे कि npm किस तरह बैकएंड के ऊपर हम, ये तो हमारे पास फ्रंट एंड आ जाएगा। तो ये हो गए इस तरह के हमारे पास में। अगर आपको इस तरह की आपको package.json की फाइल में जाके बताओ तो स्क्रिप्ट हमारे पास होगा। स्टार्ट हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ मैंने node.js index.js हमारी स्टार्ट होगी। तो ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि अगर आप इस तरह हमारे पास रिएक्ट होते हैं ना, रिएक्ट का कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम स्टार्ट फाइल लिखते हैं कि हम रन डेव, बीट से बनाए तो रन डेव करते हैं, और रिएक्ट से बनाए तो अपनी कमांड से रिएक्ट की तो उससे हम npm रन स्टार्ट करते हैं। तो वो उससे होता है कि यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो हमारा आई थिंक नो कनेक्शन आ चुका है। तो हम रीज़न देखते हैं कि हमारा क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन नहीं सक्सेसफुली हुआ। तो मोंगोस को हमने रिक्वायर किया था, मोंगोस को भी हमने किया था, उसके बाद हमने यूआई किया था, यूआई एंटर किया था, उसके बाद हमने सेट क्वेरी ट्रू पे यूज़ किया था, उसके बाद हमने उसको कनेक्ट किया था यूआई के साथ, उसके बाद हमने देन का फंक्शन यूज़ किया था, कंसोल डॉट लॉग हमने किया था, और कनेक्शन सक्सेसफुली अगर एरर है तो कंसोल डॉट लॉग हमें इस तरह नो कनेक्शन दे दे। बट अब हम ये देखते हैं कि क्या एरर है, इसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, दोबारा स्टेट करते हैं। आई थिंक दोबारा से लोड इस पर करके देखते हैं क्या इशू हो सकता है। मुझे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, किस वजह से कनेक्शन नहीं हो रहा। यहाँ आपने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी जिसके अंदर हमने अपना यूज़र और पासवर्ड डाला था। तो हमने आई थिंक यूज़र 1 या होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे याद नहीं है। तो सिंपल हमने यहाँ पे पासवर्ड की जगह हमने पासवर्ड भी डालना होता है। तो सिंपली दोबारा हम सेव करते हैं, पहले नो कनेक्शन था, अब क्या पता और इस तरह करना है, क्या पता अभी दोबारा करते हैं, क्या पता कनेक्शन सक्सेसफुली हमारा हो जाए। पासवर्ड हमारा ये होना चाहिए, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमारी करंट API हमें यहाँ पे ऐड कर देनी है, हमारी करंट हमने API एड्रेस करंट कर देना है। देन दोबारा जाते हैं, नो कनेक्शन सक्सेसफुली आ रहा है, शायद हमारा पासवर्ड गलत होगा, पासवर्ड मुझे जहाँ तक लगता है वो गलत होगा मेरा। यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ नेटवर्क में, और डेटा आपके पास जे बी नहीं है, कहाँ पे पासवर्ड होता है। देखिए सक्सेसफुली हमारा कनेक्शन हो चुका है। क्या था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने जो स्टेप आपको बताया तो उसके अंदर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था, वो यहाँ डालना पड़ता है। तो ये हो चुका है हमारा कनेक्शन, हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम और भी डिफरेंट कि हमने कनेक्ट तो कर लिया MongoDB को, हमने रेक्ट किया, और हम नई वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि हम इसको प्रॉपर यूज़र सीमा और डिफरेंट हमारे पास राउटर्स और हमारे पास इंडेक्स की फाइल, और हमें पूरा बैकएंड बनाने वाले हैं जिसके अंदर डेटा वगैरह भी स्टोर करके हम बैकएंड पे बेचेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और ऐसी खत्म नोट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते के लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।